नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोरोना वायरस महामारी, भारत चीन के बीच पर तनाव और साथ ही 69 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध के फैसले के बीच नरेंद्र मोदी का आज संबोधन होने जा रहा है। इसके साथ ही एक के अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन भी लागू हो चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री संबोधन में कई पहलुओं पर बात कर सकते हैं। क्या इस संबोधन इच्छा है और क्या संभावना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज काफी मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आज शाम को जो पीएम मोदी का संबोधन होने जा रहा है उससे क्या क्या अपेक्षा की जाए, आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर पीएम मोदी बात कर सकते हैं और पर आज अपने विचार रखने की संभावना भी है। तो सबसे पहले स्वागत है सुमन जी आपका। सुमन पत्रकार है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है रवि पराशर जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है। आदिल खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कंसल्टेंट है दुबई से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर यूसुफ खान मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, माफ कीजिएगा, आपका स्वागत है। आदिल जी आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले सुमन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 28 जून को पीएम मोदी ने मन की बात की थी जिसमें देशवासियों को संबोधित कोरोना से लेकर तूफान, टिड्डी हमले, लद्दाख में शहीद हुए जवानों के बारे में। तो आपको क्या लगता है, आखिर कौन सा मुद्दा है, कौन सी बात है जो छूट गई है या फिर पीएम मोदी कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन हो सकता है वो मूलतः वोकल फॉर लोकल 2 हो सकता है। ये इसके पिछली बार जब उन्होंने राष्ट्र था तब वो वोकल फॉर लोकल का जो है उन्होंने नारा उस समय ये किया था। कल मतलब पिछले 48 घंटे के डेवलपमेंट के को देखें देश में तो बहुत चीजें हुई हैं। चाइना के जो 59 ऐप जो है वो अचानक कर गए, उन पर बहुत लंबे समय से डिमांड हो रही थी कि इनमें से कुछ ऐप जो है वो बहुत हार्मफुल हैं, उनको बैन किया जाए, लेकिन सरकार जो है तो उनको चलने दे रही थी। से जो है बिना किसी इसके ये फैसला आया अचानक। बहुतों के लिए चौंकाने वाला, ये फैसला लेना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि ये 59 ऐप जो हैं जो इनमें अपने ही देश में 1.5 से 2 लाख लोग काम कर रहे हैं, नौकरी जाएगी। लेकिन सरकार ने एक बड़ा फैसला जो है वो ले लिया है इसके। इसके अलावा अगर कल से लेकर के आज तक के हम न्यूज हेडलाइंस को देखेंगे, लगातार कारोबारियों के साथ सरकार की मीटिंग चल रही है कि हम किस तरीके से चाक कम करें, जो आयात है उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं, और ये बहुत तेज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा जोर सरकार का वोकल फॉर लोकल और बाकी सारी चीजें, क्योंकि अनलॉक के लिए मुझे नहीं लगता कि अनलॉक 2 कोई इतना बड़ा, उसके लिए प्रधानमंत्री आज फिर से कुछ उस पर अपना ये करें। हो सकता है कि 1 लाइन 2 लाइन। और एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि कारोबारियों के लिए आज कुछ प्रधानमंत्री ये उसी का पार्ट होगा। वोकल फॉर लोकल 2 का जो है ये कारोबारियों को कुछ और सुविधाओं की घोषणाएं आज आपको सुनने को मिल रही है। कर रहे आदिल खान जी हैं। आदिल जी, शायद आप व्यवसायियों की पीड़ा जो है इस वक्त, जो उनकी समस्या भी बहुत बेहतर तरीके से उसे समझ पा रहे होंगे। सुमन जी ने कहा कि वो का दूसरा अभिप्राय ये है कि जो बाहरी सामान है, स्वदेशी सामान को प्रमोट करने का मतलब है उसका बहिष्कार कीजिए और अपने सामान को इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही जो 12 को संबोधित किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, तो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, वो भी है। देखिए, जैसा कि सही कहा कि हमारी डिपेंडेंसी पहले फॉरेन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, लेकिन हमें इसकी बुनियादी तय में जाना। इसकी वजह यह है कि चाइना जो प्रोडक्ट हमारे, वो कॉस्ट वाइज कॉस्ट इफेक्टिव थे, कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उस कॉस्ट को मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल पहले काम करना है वो ये काम करना है कि हम कहाँ गलत हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, उसके बाद पर क्यों चाइना से ज्यादा महंगे बेचते हैं अगर हम बनाते हैं तो, और चाइना से अगर मंगाते हैं तो बल्कि हमें देखिए, एंड यूजर सबसे पहले क्या चीज देखता है कि कॉस्ट।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें वाकई में चाइना को सजा देनी है, बढ़ाने होंगे जो कि फॉरेन इंपोर्ट है स्पेशली चाइनीज प्रोडक्ट पे, तो कॉस्ट और चाइना की कॉस्ट को सेम लेवल पे लेके आ सके, जिससे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी और हमारे बिजनेस में। तो मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस चाइनीज प्रोडक्ट पर, जिससे कि लोग जो है डिस्करेज करे गवर्नमेंट लेने को। ठीक है, हम इस पर और तो भी आगे मेरा बात ऐसा करेंगे, मानना है लेकिन कि सबसे ले लेती हूँ कि हर कोई क्या समझता है आज के संबोधन से, क्या निकल कर आएगा। अरे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी लगातार एलएसी पर, जो चीन के साथ गतिरोध, जो भारतीय क्षेत्र में चीन की घुसपैठ है, इसके आरोप सरकार पर लगाती रही है, लेकिन सरकार का जवाब नहीं मिला है। क्या लगता है कि अब क्योंकि लगातार ये सवाल पूछे, पक्ष रख सकती है सरकार अपना और गहराई से और साफ गोई से? देखिए अनु, मुझे लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तब लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं वो जो सवाल पूछ रहे हैं, और अगर प्रधानमंत्री को ऐसा करना होता तो अब काफी दिन हो गए हैं, इतने दिन बाद ऐसा कोई आरोप नहीं लगा दिया गया है जिसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री को देना पड़े। मुझे भी यही लगता है कि पिछले, जैसा सुमन ने कहा कि पिछले जो घटना चक्र घूमा है, अब देखिए चीन का बाजार में भारतीय समाज में जो आर्थिक घुसपैठ है, बहुत आसानी से हम एक झटके में दूर नहीं कर सकते। हम सब जो हैंडसेट है, मोबाइल हैंडसेट बाजार में 75% चीन, स्मार्ट टीवी बाजार में 42 से 45% चीन का कब्जा है। व्यापार संतुलन में बहुत बड़ा एक अंतर है। तो जो 59 प्रतिबंधित करने का फैसला सरकार ने लिया है, जैसा कि जानते हैं कि उनमें से कुछ ऐप्स को बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी, लेकिन अचानक ये जो और आप ये ध्यान रखिए कि बहुत सारे ऐप्स का में युवा पीढ़ी ही कर रही है, और ये भी सच बात है कि और बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर बहुत सारे कर रहे थे, वो बेरोजगार भी हो जाएंगे, जैसा सुमन जी ने भी कहा। तो मुझे लगता है कि वर्ष से कम की आबादी है, अगर हम देखें तो 70, तो ऐप बंद करने से क्या सीधा सीधा मुंह तोड़ जवाब चीन को हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है फिलहाल ऐसा है। प्रधानमंत्री हो सकता है कि देश की युवा जो आबादी है उसके नाम सार्थक संबोधन करने के का प्रयास करे कि भाई अवसर और आने वाले हैं। और एक चीज और भी है, अनु की प्रधान चौंका देते हैं, अप्रत्याशित तौर पर बोल देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मन की कांग्रेस के रिजीम के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जन्म 28 जून को पीवी नरसिम्हा राव का जन्मदिन था। ये शायद कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी नहीं पता, उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया था। तो ये भी हो सकता है कि अपने संबोधन में कुछ प्रत्याशित बातें प्रधानमंत्री देश के सामने रखे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीइंग अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आपको क्या लगता है जो अर्थव्यवस्था से व्यवसाय को लेकर बढ़ावा देने और जो विदेशी सामान है उसका बहिष्कार करने को संभालने के लिए आपको क्या लगता है आज क्या खास निकल सकता है पीएम मोदी के जी देखिए, पहली थिंग जो मैं अपनी बताऊंगा कि मैं आदिल खान की बात को इको करूंगा। अगर आप करंटली देखें, अगर आप स्टैट्स पर अगर नजर डालें, जो नंबर 1 इंपोर्टिंग पार्टनर है चाइना है, $57.9 बिलियन का हम लोग इम्पोर्ट। उस अगर चाइना को हमें सीधे सीधे जवाब देना है, करूंगा कि प्रधानमंत्री जी इस पे कोई सख्त कदम लें, तो इस इम्पोर्ट विद एप्स और ये सारी चीजें इट्स लाइक आई वॉशर नहीं होना है। सीधा सीधा अगर आप ट्रेड पे इम्पैक्ट देखें, 57.9 बिलियन इम्पोर्ट है, जिसमें जो कि ऑलमोस्ट 15% दुनिया से करते हैं। चाइना इज
ऑन द फर्स्ट पोजीशन। जो एक्सपोर्ट है टुवर्ड्स चाइना उसमें भी हम तीसरे नंबर पे हैं। तो चाइना जो स्ट्रैटेजिक अगर हम देखें हमारे उनके साथ रिलेशनशिप बिजनेस में, इंपोर्ट में वो नंबर 1 है, एक्सपोर्ट में नंबर 3 है। तो अगर हमें देना है और चीज पे विचार करना चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए। ऐप से इतना ही होना है कि इसको इंपोर्ट को बंद करना चाहिए, और इसको बंद करने का तरीका है जो मैं आदिल की बात को इको करूंगा कि हमें जो काफी ज्यादा बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि जब कॉस्ट चाइना का चल रहा है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, इसी वजह से लोग उस चीज को लेते हैं। अगर हम हमारे होम ग्रोन जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, हम उनको वो सिमिलर प्रोडक्ट कम प्राइस में अगर डिलीवर इट में, डेफिनेटली इट विल गेट द हिट टू चाइना। तो मेरा मानना यह है कॉन्क्रीट स्टेप लेने चाहिए। अगर हमें मतलब जवाब ही देना है, इस फॉर्म में जवाब देना चाहिए कि आज हमें वी शुड कम अप विद द रिवाइज टैक्सेशन फॉर द फॉरेन कंपनीज, स्पेशली अगर चाइना के थ्रू कुछ आता है। ये मेरा कहना है इस चीज पे। और हमें चाहूंगी जी यूसुफ जी से करेंगे तो आदिल जी और आप दोनों से मैं ये जानूंगी, आपने कहा कि बहुत बड़ा एक मार्जिन है जो हम देखो जो चाइना से या फिर विदेशों से हमारी जीडीपी में उनका कितना बड़ा रोल है, तो उस हटने के लिए भी क्या कोई प्लान होगा, या फिर इसी तरह से एक फैसला ले लेना कि अब विदेशी सामान है उसके इंडिया में आने पर रोक लगाना है, या फिर और तरह की कुछ गाइडलाइन से ही सिर्फ काम चल जाएगा। सुमन जी, इससे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि अब 2.0 भी शुरू हो गई है, उसकी भी गाइडलाइन आ चुकी है। क्या आज प्रधानमंत्री संबोधन में इसे लेकर भी देश को संदेश दे सकते हैं कि जो उम्मीदें की जा रही थी चाहे मेट्रो इंस्टीट्यूशन की, जो बड़े कदम उठाए गए हैं इन्हें ना खोलने की, उनके पीछे वजह क्या है किया जाए, और इससे पहले भी टास्क देते रहे हैं जनता को, तो क्या अनलॉकिंग के लिए भी कुछ आज संदेश पीएम मोदी दे सकते हैं? बहुत कम इसमें उम्मीद लगती है कि अनलॉक 2 के बारे में कुछ बोलेंगे। जैसे आपने ये किया, जिक्र किया, या मॉल्स का जिक्र किया, मॉल्स तो ओपन हो चुके हैं, सिनेमा हॉल्स बंद है। तो तकरीबन सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने दे दी थी, पिछले अनलॉक 1 में ही छूट दे दी थी कि आप अपने हिसाब से, तो मॉल्स तकरीबन सब जगह ओपन हैं, और सिनेमा हॉल, जिम और मेट्रो बंद है। इन तीनों चीजों को अगर आप एक चीज देखेंगे तो ये सब क्लोज इसमें चलते हैं, और एयर कंडीशन के बूथे चलती हैं, खोल के नहीं चलते हैं। और एयर कंडीशन और बिल्कुल बंद, उसमें कहते हैं बहुत तेजी से रैपिडली ग्रो करता है, उसमें रैपिडली फैलता है उसमें। तो इस वजह से को अभी तक जो है ये रखा गया है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके पीछे की, उसके लिए आपको प्रधानमंत्री के सपोर्ट है। मुझे जैसा लग रहा है कि ये मूलतः जो है ये रहेगा चीन के साथ जो चल रहा है, भले ही वो चीन का नाम आज भी न ले, जो राहुल गांधी कांग्रेस बार बार ये करती है कि चीन का नाम नहीं ले रहे हैं, तो डिप्लोमेसी में जो है नाम लेना वो बहुत माइनर चीज है। मूल चीज ये है कि वो शायद देश कुछ अहम जो है वो संदेश दूसरी तरह से देना चाहते हैं कि अब आप आगे से बढ़ेंगे। अगर टिकटॉक बंद हो जाता है तो युवा जो है दूसरा कौन सा ऐप यूज है ये उसको जानना ज्यादा जरूरी है, बनस्पत ये कि मेट्रो रेल चलेगा कि नहीं चलेगा, लगता है कि ज्यादा बेहतर ये है। चलिए, आप भी देश सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, और नेपाल भी अब भारत के साथ लगती सीमाओं पर पहली बार अपनी सेना तैनात कर चुका है। नेपाल की चुनौती है, तो क्या लगता है कि जब देश की सुरक्षा व्यापार की बात होगी तो नेपाल का भी आपसे देखें, लेकिन देखिए हम चूंकि बात प्रधानमंत्री के देश के नाम से बोल रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि ये, लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा है तो शायद इस बात का जिक्र इस संबोधन में न करें, लेकिन बात है कि हमें ऐसे दौर में जरूर अपने आसान रखना चाहिए, और तब तो और रखना चाहिए जब बहुत स्पष्ट संकेत बहुत पर हमें मिलने लगे हों। आप देखिए जब चीन की तरफ से एस्केलेशन हुआ तो उसी समय नेपाल नक्शा विवाद खड़ा किया, बाकायदा उसको एक नया नक्शा जारी किया उन्होंने, काला पानी और लिपिया धुरा उस नक्शे में लाए,
और न केवल नक्शा जारी किया, सबसे बाकायदा धीरे धीरे प्रतिनिधि सभा, उच्च सदन और उसके बाद राष्ट्रपति दिया भंडारी हैं, उनके साइन भी हो चुके हैं, वो बाकायदा कानून बन चुका है। लेकिन बड़ा हैरतअंगेज बात यह है इस सिलसिले में कि कानून तो उन्होंने बना लिया, लेकिन कानून बनाने के साथ ही गठन भी किया है जो ये पता लगाएगी कि लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख के नेपाल की जमीन होने के पक्ष में। और मुझे जहां तक जानकारी है कि 1816 का जो समझौता सुगौली संधि हुआ था, उसके दस्तावेज भी नेपाल पास फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तो इसके बाद भी उन्होंने जैसे भारतीय बेटियों के कानून का मसौदा प्रतिनिधि सभा में पेश किया है अभी हाल फिलहाल, कि जो भी नागरिकता नेपाली नागरिकों से जो भारतीय बेटियां शादियां करेंगी उनको अब नेपाल की नागरिकता नहीं मिलेगी, 7 साल बाद नागरिकता दी जाएगी। तो ये मसला भी है। नेपाल के दोनों सदनों में हिंदी बोलने पर भी बैन लगाने के प्रयास में है। और आज ही मैं बस देख रहा था, सुबह से दस्तावेज पढ़ रहा था, तो ये मुझे पता चला कि वहां पर चीन का बहुत बड़ा सहयोग नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और आपके सड़कें। तो बिल्कुल सही बात है कि भारत सरकार को, जो चूंकि नेपाल सदियों से भर रहा है और इधर चीन ने उसको अपनी गोद में बिठाया है, तो किसी कारणवश होगा तो जाहिर है कि चीन के साथ साथ भारतीय सुरक्षा सीमाओं की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, नेपाल के साथ जो हमारी पारंपरिक रिश्ते हैं उनकी रक्षा के लिए सोचना तो पड़ेगा अब। ठीक। और रवि जी, जिस तरह मुद्दा तो अहम है, लेकिन आपको लगता नहीं कि आज के संबोधन में इस पर कोई बात कही जाएगी? अब आगे जब मैं आप दूंगी सुमन जी, रवि जी, तो मैं आपसे ये जानूंगी कि आखिर कौन सी वो बातें हैं, कौन से वो मुद्दे हैं संबोधन में शामिल होने चाहिए। चाहे आप जितना समझ पा रहे हो, पीएम संबोधन का एक तरीका रहता है, बात रखने का तरीका है, शायद उसमें वो मुद्दे अहम शामिल ना हो चाहिए, जनता को उन पर जवाब मिलना चाहिए। मैं आगे उनसे आपसे जरूर पूछूंगी। और कि हम बात कर रहे हैं व्यापार की, और साथ ही जो भारत और चीन के बीच का जो रेशियो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो बहुत ज्यादा है, और इसे खत्म करने के लिए हमेशा जनता से कि आप इसका बहिष्कार करें, सरकार ने अपने स्तर पर आखिर क्यों नहीं किया। सवाल उठा कि जाता कि आप बहिष्कार करें, क्यों ना भारत सरकार ही उन पर बैन लगा दे, वो देश के अंदर ही ना आए ताकि ना पाए। तो आपको लगता है कि इससे पहले जो चाइनीज ऐप को बैन किया, ये भी अनबल था कि जहां टिकटॉक अकाउंट खुद भारत सरकार का है, उसी ऐप को, तो अब लग रहा है कि भारत सरकार भी कुछ ऐसे सख्त और कड़े कदम लेने जा रही है चीन। देखिए अनु जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कदम हमें बहुत पहले लिए थे, लेकिन क्या होता है कि टफ टाइम, जो बुरा टाइम होता है, वो बहुत हमें सिखा देता है कि आज हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम चाइना को जवाब दे सके। शायद हमें ये सोचना चाहिए था कि हम अपने बिजनेस को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे खड़ा कर सकते हैं। आपसे दोबारा से इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन इसी सवाल को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा के यूसुफ जी के पास ले जाऊं। यूसुफ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। यूसुफ जी, जो हम बात कर रहे हैं, तकरीबन जो सामान हम चाइना को देते हैं वो 1% है उनकी जीडीपी का, लेकिन से हमारे देश में आता है वो लगभग 14% है। तो ये जो एक डिफरेंस है बड़ा है। अगर हम चाइना के सामान पर यूं ही बैन लगा दे तो इसका घाटा सिर्फ हमारे पास होगा। हम एक मॉडल के तौर पर किस तरह से अमेरिका ने चीन को धक्का दिया है अपनी, जिस तरह अमेरिकी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं सामान के लिए चाइना पर डिपेंडेंट हो गई थी, क्या इस तरह की भारत सरकार बना सकती है? क्या इसके कुछ अंदेशे दिए हैं? क्या कुछ लोगों को, जनता को अपनी तरफ से कदम उठाए जाने के लिए प्रधानमंत्री हैं इस दिशा में आज? देखिए अनु जी, मतलब क्लियर लाइन लेनी चाहिए। हम लोगों को किसी को रोकना नहीं है। ठीक है, आप आके अपना प्रोडक्ट बेचो, वी आर नॉट स्टॉपिंग यू। हमारे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, यहाँ पर जब आए हम लोग उस पर हाई टैक्स वसूलें कंपनी से। हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, आओ बिजनेस करो, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें आज अगर आप 100% टैक्स ड्यूटी लगाते हैं, 40% या 20% ड्यूटी लगाते हैं, तो आप उन पे 100, 200%, 300%, ठीक है, आप हमारा मार्केट को यूज कर रहे हैं, आप हमें पैसा दिए,
रेवेन्यू दिए हैं। हम क्या है कि अगर हम सोचें कि मैं या आप या 10 लोग इसको अवॉइड कर दें, सोल्यूशन नहीं होने वाला। सोल्यूशन का सिर्फ यही है कि हम लोगों को टैक्सेस करना चाहिए, उसको रिवाइज करना चाहिए, अगर कम है तो ज्यादा करना चाहिए, अगर तो और ज्यादा करने चाहिए। दैट्स इट। तो ये एक करारा जवाब चाइना को मिल जाएगी। अमेरिका और चाइना के बीच आप देखिए कि कब से काफी आए हैं, एक बड़ा लड़ाई चल रही थी उनकी, ट्रेड वॉर, और वही ट्रेड वॉर चाहिए तो चाइना खुद अपने घुटनों पे आ जाएगा, क्योंकि चाइना इकोनॉमिकल पावर है, उसको तोड़ना है, वो हमें इंपॉर्टेंट है। और चाइना इज बिकम, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ ये दो मुल्क है, एक इंडिया है, एक चाइना है। तो हम लोग बड़ी पावर्स है, तो हमारा जो कंपटीशन है वो चाइना से है और किसी से नहीं। अगर हम लोग एस्टैब्लिश कर लेते हैं सही से अपनी कंट्री को एक सही दिशा टाइम पर, तो आप देखना हम चाइना को बहुत पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी एक्सेप्टेंस चाइना से बेहतर है, क्योंकि हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, स्ट्रक्चर है, वो काफी बेहतर है चाइना से कंपेयर टू चाइना। बातों को छोड़कर हमें इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना है, दैट्स इट। स्किल इंडिया की बहुत जमाने से बात कर रहे हैं हम, रोजगार कर रहे हैं, लेकिन आप सारी जिम्मेदारी लोगों पर डालते हैं तो कुछ नहीं होना। लोगों ने आपको जिम्मेदार बनाया है, तो हम लोगों को जिम्मेदारी लेते हुए ग्राउंड पर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, लॉजिस्टिक डेवलप करना, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, अपने यहाँ कानून बेहतर करना, ये हमारे टारगेट्स होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर गवर्नमेंट सही तरीके नजदीक से है, कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और जिस तरह से ये लगता है कि जानी ही अपने सख्त कदम उठाने की जो एक तरीका है, उसके लिए ज्यादा भी ये मौका भी है। जो आदिल जी ने कहा कि ये समय है कि अब हमें ऐसे मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर की बात की है, जिसमें किस तरह से अमेरिका ने अपनी जनता को चीनी सामान पर डिपेंडेंट नहीं होना है। हो सकता है कि वो सस्ता हो, आपको उपलब्ध हो रहा हो, अपने देश में बनी हुई या फिर नॉन चाइनीज चीजों को ही अपनाने की कोशिश करनी होगी। देश में भी यूसुफ जी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह से आदिल जी ने कहा चुका है कि हमें भी समय के अनुसार अपने आप को ढालना होगा, तो आपको लगता है कि वो है जब चाइना को ये बताना होगा कि शायद वो हमें इस झांसे में रख ले कि वो हम सामान दे सके कम कीमतों पर, लेकिन अब हमें उसकी आदत को छोड़ना होगा और उसके लिए उठाने होंगे जो जरूरत है हमारी अर्थव्यवस्था की इस वक्त? बिल्कुल। मैं आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद कि अगर आप देखें, फर्स्ट थिंग हमें ये डीप डाउन सोचना होगा कि चाहे वो कम कीमत पे प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है और कैसे इवन उसमें उसकी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसके बाद भी वो कम कीमत पे है मार्केट में अवेलेबल। इसका रीजन ये है कि पास जो अगर प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्टार्ट किया था, इसका जो इनिशिएटिव था वो बहुत अच्छा था, दैट वाज ग्रेट। क्योंकि लेकिन हुआ क्या कि उसकी कोई बेहतर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हमारी जो गवर्नमेंट का है कि इनिशिएटिव्स तो बहुत अच्छे लिए गए, नाम देखें, वर्डिंग पे जाएं, कॉन्सेप्ट पे जाएं, इट वाज वेरी गुड, फिनोमिनल स्टेप्स। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें प्रॉब्लम थी। इस वजह से अगर आप देखें इसके कोई इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे उसका उसका कोई नहीं दिखता। जो भी गवर्नमेंट ने उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेहतर नहीं हुआ, इसकी हमारा जो इकोनॉमिक ग्राफ है वो डाउनवर्ड ही है, कंटिन्यू वी आर। तो बेहतर यह है कि हमें इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करना चाहिए। स्किल इंडिया का जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें। हमारे पास स्किल डेम होगा, लोग बेहतर होंगे, अच्छी वर्क फोर्स होगी। जो आदिल ने कहा और हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो एक ज़्यादा होंगी मैन्युफैक्चरर, जो हमारे इंटरनल जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको हमें बेहतर फाइनेंशियल सपोर्ट भी देनी चाहिए। हमें बेसिकली सिस्टम डेवलप करना चाहिए, स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइज सिस्टम है हमारे पास, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है वो सेगमेंट।
अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई सपोर्ट मुझे नहीं लगता कोई। ऐसे में सेगमेंट हमें डेवलप करना होगा, गांवों से लेकर टायर 2 टायर 3 सिटीज तक, और इट शुड बी रेगुलेटेड बाय, उसको गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। तो सिस्टम डेवलप होगा तो ही हम चाइना को जवाब दे सकते हैं। और साथ साथ इतनी अब अपनी तरफ से इतनी चीजें कॉस्ट इतनी हाई कर दें जो डेफिनेटली जो कंज्यूमर है उसे उसकी तकलीफ होगी, लेकिन एज ए इंडियन हमें इस चीज को एवरीवन कम एंड सपोर्ट दिस कॉज, हमें वो चीज करनी चाहिए। और कहना है इस चीज पे कि हमें मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए इस इनिशिएटिव में, लेकिन है या एक तरीका हमारा हो सकता है एक बार फिर से अगर हमें अपनी इकोनॉमी को चाइना के मुक्त करना है तो। और अब मैं सुमन जी आप पर आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक हमने उन बातों पर जिक्र किया है कि जो प्रधानमंत्री अपने आज के वक्तव्य में अपने संबोधन कर सकते हैं, लेकिन कौन सी अहम बातें हैं जो देश की जनता को जाननी जरूरी है, जिस पर रखनी चाहिए? क्लियर अपना ही नहीं, अपनी सरकार का स्टैंड भी जो है बिल्कुल क्लियरली सामने रखें। जैसे अगर आप कहते हैं कि हम अपने देश में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, आपने जो है 14%, अभी जैसे डॉक्टर यूसुफ खान जी ने भी 14% हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से, हमारी अर्थव्यवस्था का 14% हिस्सा जो है वो चीन के। हमारी पूरी की पूरी दवा इंडस्ट्री निर्भर करती है जो एपीआई वहां चाइना से, 70% एपीआई हम चाइना से खरीद लाते हैं और तब हम दवा बना करके। तो आप रातों रात कैसे बदल देंगे, किस तरीके से उससे छुटकारा? आपके यहाँ एक भी हैंडसेट आप अपने देश में नहीं बनाते हैं, असेंबल कर रहे हैं। जो सारी चीन का भी जो हैंडसेट बनता है मोबाइल का, वो सारा का सारा असेंबल हो। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे देश में, अंबानी अडानी पता नहीं कितनी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के इसमें एक का भी ये नहीं है, हाथ नहीं है कि वो देश में कोई, वो सारा का सारा वो ठेके वाला काम करते हैं कि भाई हम लोहा जो है वो बना रहे हैं, हम सीमेंट बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इसमें कोई ना तो इनोवेशन है, ना उस पर कोई जोर है। तो आपको जो है दिखाना पड़ेगा ना कि आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। ये आत्मनिर्भरता किस तरह से आएगी? मैं जो है, मैं अगर अपनी एक कोई फैक्ट्री खोलना चाहता हूं तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किस तरीके से, ये मुझे पता होना चाहिए ना। इसके लिए कहीं आप देखिए इतना लेंदी प्रोसेस बना रहा है, आपको कहीं पर कोई आसानी से कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इसको पता होना चाहिए, एक क्लियर फ्रेमवर्क सामने होना चाहिए कि आप ठीक है वोकल फॉर लोकल, आओ किस तरीके से करेंगे आप। तो ये जो है देश को इसका संबोधन सुमन जी, आपने कई साल पहले ही मेक इन इंडिया का नारा दे दिया था, उसके बावजूद जो देश में बड़ी मूर्ति बनती चाइना से बनवाते हैं। तो मेक इन इंडिया का जो नारा देते हो या फिर आप भारत का नारा देते हो, उसके लिए प्लान क्या है? इस पर भी शायद एक सही ब्लूप्रिंट बात रखनी चाहिए देश की सरकार को। रवि जी, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? कौन से बड़े मुद्दे जो इस वक्त चुनौती है और सरकार उस पर क्लियर कट जवाब नहीं दे रही? कहा और हमारा अभी बोले हैं इस मसले पर, बिल्कुल सही बात है कि कोई एक झटके में चीन बेडरूम, हमारे ड्राइंग रूम, हमारे किचन, हमारे जहन, हमारी जेब, सब जगह तक बड़े पुख्ता तौर पर घुसा हुआ है। आंकड़े अगर हम देखें तो हम 6 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष, उससे ज्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में है। सुमन जी ने बताया कि दवाई बनाने वाला भारत बड़ा देश, लेकिन 70% कच्चा माल दवाई बनाने के लिए हमें चीन से लेना। इसके अलावा जो बड़े मजे की बात देखिए कि जो परंपरागत व्यापार है या निवेश है ही, जो स्टार्टअप्स देश में शुरू हुए उनमें चीनी कंपनी करीब 4 अरब डॉलर का निवेश है। तो ऐसे में ये बिल्कुल सही बात है कि देश के लोगों के सामने ये कि आत्मनिर्भर हमें बनना है, लेकिन कैसे बनना है? लेकिन देश के लोगों को भी समझना चाहिए कि आत्मनिर्भर अचानक नहीं बना जा सकता, उसके लिए सही दिशा में एक नीति बनानी पड़ेगी। और एक आंकड़ा ये भी अगर हम देखें
कि पिछले 20 वर्षों में ही चीन की घुसपैठ बहुत सी है। पिछले उससे पहले जो 50 से ज्यादा वर्ष का कार्यकाल था उसमें घुसपैठ नहीं हुआ। तो किस वजह से ऐसा हुआ, ये विचार हमें करना पड़ेगा। और बात मुझे जो लगता है प्रधानमंत्री के आज के संबोधन में कि वो यही करेंगे, बूस्ट करने का काम करेंगे देश के लोगों का, खास तौर पर युवा का, कि भाई सरकार तो कर रही है अपनी तरीके से, आप लोग भी अगर सरकार वो ये सब प्रकारांतर से प्रयास करें कि सरकार जब चीन के खिलाफ फैसले लेगी, आप लोगों पर भी कुछ बर्डन बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तो अच्छी बात है, भारत देश के साथ प्रेम है तो वो तो दबाव आपके हमारे ऊपर, आम भारतीय के ऊपर आर्थिक दबाव जो पड़ने वाला है कड़े फैसले लेने की वजह से, उन्हें सहने के लिए, उन्हें झेलने के लिए तैयार रहिए। कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है। और फिर जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री की आदत है कि वो बहुत कुछ जो हम सोच नहीं पाते करने की आदत है, देश को सरप्राइज करने की आदत है। शायद आज भी कोई फैक्टर आए। जी समय कम है, मैं आपसे भी एंडिंग रिमार्क जरूर लेना चाहूंगी। जी आदिल जी, जोड़ते हुए सवाल लेना चाहूंगी कि चीनी जो कंपनियां हैं वो कहां कहां हमारे व्यवसाय में, इसका अंदाजा लोगों को है नहीं। चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, उसमें भी इन्वेस्टमेंट और वो चाइनीज कंपनियों का है, तो इतनी जड़ें उसकी गहरी हो चुकी है, ऐसे में निकाल पाना और कैसे संभव है, ये क्लोजिंग में आप मुझे बताएं। तो सुनाई नहीं दे रही शायद होगा। यूसुफ जी, अगर आप मेरा ये सवाल पूछ पाए हो। आदिल जी, दोबारा से आपके पास आएंगे, अगर आपकी ऑडियो, आप अपनी माइक्रोफोन का ऑप्शन एक बार चेक कर सकते हैं। यूसुफ जी, आप इस सवाल का जवाब कि कैसे जो चीनी कंपनियां हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे व्यवसाय में घुसी हैं और कितना जरूरी है। जी, मैं बिल्कुल इको से कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल का हमारा 80% जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से इंपोर्ट होता है। और जिस टेक्नोलॉजी में देखें, मोबाइल में देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, दे आर देयर। तो इसका देखें, इसका जो मैंने पहले भी कहा, मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा, इसका जो सॉल्यूशन है कि हमें एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हमें अभी करंट जो अगर पॉलिसी देखें, एक्सपोर्ट जो ड्यूटीज जो लगती हैं, उसमें हमें चाइना प्रोविजन रखना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट वहां से आते हैं और बाकी क्षेत्रों में कर भी रहे हैं। यूसुफ जी, आपने, अब हमें सीधा टारगेट, अपना फोकस चाइना पर रखना पड़ेगा। अब दूसरे तरीके से जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट करने की जरूरत है। आदिल जी, आप आखिर में कुछ कहना चाहें, समय की से कुछ बताएं कि आखिर कैसे जो इकोनॉमी के फ्रंट पर अब सीधे बात करनी पड़े, जिससे हमारा कनेक्शन टूट गया है। बहरहाल, आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 बजे दर्शकों को यह भी बताएंगे कि आज जो हमने ये बात की है, इसमें कितनी बातें हैं जो प्रधानमंत्री के शामिल रहती है और किनकी गुंजाइश इसके बाद भी बढ़ जाएगी। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र को संबोधन एक बार फिर से होगा और जनसत्य न्यूज पर फिर से आपको संबोधन के बाद बताएंगे पूरा विश्लेषण पीएम मोदी के संबोधन का, क्या बातें कही हैं, कौन सी बातें शामिल रही हैं और किन बातों की गुंजाइश बन जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये डिस्कशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।